चलिए तो बच्चों, तो आज आप लोगों को क्या पढ़ाना है? गणित चलनी है ना। तो चलिए आज आपको कुछ फार्मूले, एकदम बेसिक से जो फार्मूले हैं वो आपको बताए जाएंगे और उसके आधार पे आपको सवालों को करना है। करेंगे ना आप लोग? ठीक है। चलिए, जो इसके पहले आपको मैंने कुछ फार्मूले बता दिए थे आपको, उन फार्मूलों को फिर से हम दोहराते हैं और जो कुछ छूटे हुए हैं उनको बताया जाएगा और जो बाकी बच्चे नहीं आए हुए थे उनको भी बताया जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों लोगों को, जो आए हुए थे उनके लिए भी फायदेमंद है, जो नहीं आए हुए थे उनके लिए फायदेमंद है, और दोनों लोगों को साथ में हम फिर से कंपेयर करते हुए पढ़ाते हैं। चलिए ठीक है, देखिए हमने बताया था, देखिए इधर ये क्या लिखा हुआ है, ये प्लस। अगर प्लस को जब प्लस से जोड़ा जाता है तो क्या होता है? प्लस आता है। क्या आता है? प्लस आता है। अगर माइनस को अगर प्लस से जोड़ेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास? माइनस या प्लस क्या आएगा? देखिए हमारे पास इसमें जब हम जोड़ेंगे तो हो सकता है आपके पास प्लस आए या हो सकता है आपके पास माइनस आएगा। पहले आप लोग पहले फार्मूले देखिए, जब फार्मूले लिख जाएंगे इसके बाद आपको हम समझाएंगे, संख्याओं के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। हो सकता है अभी आपको समझ में ना आए, लेकिन फिर बाद में आपको समझ में आने लगेगा। अच्छा चलिए, अगर कोई आगे प्लस में कोई संख्या लिखी है और उसके बाद अगर प्लस है, बाद में क्या है? माइनस है, तब क्या आएगा आपके पास? अब हो सकता है माइनस या प्लस, कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। अच्छा, फिर इसके बाद देखिए, अच्छा ये अगर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या आएगा? और प्लस आ जाए, तब इस कंडीशन में क्या आएगा? प्लस और माइनस। अच्छा, लेकिन एक चीज देखिए, अभी आपको हमने बताया, आपको चेक करने के लिए हमने एक त्रुटि इसमें कर दी है। क्या आप लोग इसमें बता सकते हैं इसमें त्रुटि कहाँ पे हुई है? देखिए सेकेंड नंबर पे आप हमको बताइए, यहाँ ये माइनस है और प्लस का जब माइनस से गुणा होता है तो क्या होता है? माइनस ही होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ जो प्लस और माइनस जो लिखा हुआ है, ये प्लस और माइनस नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? ओनली केवल और केवल। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे केवल और केवल क्या आएगा? यहाँ पे माइनस आएगा। बात समझ में आई आपको? हाँ। अच्छा, दूसरा एक, पहले तो इसमें जोड़ का था, अब हम किस में आते हैं? घटाने पे आते हैं। चलिए, ये क्या है? माइनस का चिन्ह लगा हुआ, माइनस को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऋणात्मक चिन्ह, है ना? क्या बोलते हैं? ऋणात्मक चिन्ह बोलते हैं। अगर ऋणात्मक चिन्ह को जब ऋणात्मक घटाया जाए, अगर क्या कहते हैं माइनस है यहाँ पे, ये भी क्या है? माइनस है। अगर एक संख्या का लगा दी जाए, इसमें माइनस की संख्या हो जाएगी, तब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? बताइए। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या रहेगा? माइनस। तो आपका उत्तर हो सकता है माइनस में आए या हो सकता है प्लस में आए। अच्छा, दूसरी चीज चलते हैं, और पहला चिन्ह कहेगा यहाँ पे प्लस का, दूसरा कहेगा है यहाँ पे माइनस का। अब अगली बार क्या करते हैं? यहाँ भी कहेगा है प्लस का। तो अब बताइए, हमारे पास ये माइनस है, ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा? माइनस प्लस का जब गुणा आपस में होता है तो वहां पे होता है माइनस। माइनस और प्लस का फिर आपस में जब क्या करेंगे? घटाएंगे। तो एक चिन्ह आपका प्लस का भी हो सकता है, एक चिन्ह क्या हो सकता है? माइनस का हो सकता है। इतनी बात समझ में आ रही है क्या आपको? अच्छा, दूसरी चीज चलते हैं। यहाँ पे ये किसका निशान लगा है? माइनस का। अच्छा, फिर यहाँ पे किसका लगा है? ये माइनस। इसके बाद ये किसका है? ये प्लस का। इस कंडीशन में क्या होगा? माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा यहाँ पे। अभी आपको समझाते हैं, अभी हम को संख्याओं के माध्यम से इसको समझाएंगे। देखिए, माइनस और प्लस का जब गुणा करेंगे आपस में तो माइनस आएगा, माइनस और माइनस को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? माइनस। बात समझ में आई आपको? अच्छा, ये चिन्ह कहेगा ये प्लस का है। अच्छा, ये बताइए क्या चिन्ह क्या है? ये माइनस। और ये क्या चिन्ह है? ये प्लस नहीं है, ये माइनस है। ये क्या है? ये बीच में माइनस है। माइनस और माइनस का आपस में जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा? प्लस। प्लस को जब प्लस से जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास? प्लस। इतनी बात क्या आपको समझ में आई क्या? अच्छा, जब इतनी बात आपको समझ में आ रही है तो फिर आगे चलते हैं। देखिएगा, हमारी बात समझिएगा, आपको समझ में आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? देखिए, अच्छा अभी ये प्लस के निशान लगे, क्या के निशान लगे हैं यहाँ पे बीच में?
ये काहे के लगे हैं? माइनस के। अच्छा अब आते हैं गुणा का निशान लगाते हैं। ये काहे में लिखा हुआ है? ये प्लस में लिखा हुआ है। अब बीच में काहे का निशान लगा है? गुणा का। फिर बीच में क्या लगा है? प्लस। जब कभी भी प्लस का प्लस के साथ गुणा होता है तो क्या होता है? प्लस होता है। अच्छा ये क्या है का निशान है? ये माइनस है। अब ये बीच में क्या निशान लगा है? माइनस। अरे ये क्या है? गुणा का है। ये किस चीज का? ये गुणा है। और ये क्या है? माइनस। माइनस का जब माइनस से गुणा होता है तो वहां पे आंसर क्या मिलता है? प्लस। इतनी बात समझ में आई? अच्छा ये क्या है? ये माइनस है और गुणे का निशान लगा के बीच में जब हमने क्या लिखा यहाँ पे? प्लस। तो इसके आधार पे क्या आएगा? जब माइनस और प्लस का जब गुणा होता है तो क्या आता है? माइनस। और प्लस का और अगर हम माइनस से गुणा कराएंगे इस कंडीशन में क्या आएगा? माइनस। क्या आएगा यहाँ पे? माइनस आएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? चलिए एक लाइन हम और खींचते हैं। अगला चलते हैं। अभी हमने प्लस किया, माइनस किया, यहाँ पे घटाना की सॉरी गुणा किया। अब आगे क्या करते हैं हम लोग? भाग करते हैं। चलिए अगर बीच में क्या निशान लगा है? ये प्लस का लगा है और बीच में क्या निशान लगा है? ये भाग का लगा है। उसके बाद भी क्या लगा है? प्लस। तो उस कंडीशन में क्या आएगा आपके पास? प्लस आएगा। इतनी बात समझ में आई क्या? अच्छा आगे चलते हैं। ये क्या लगा है? माइनस है। बीच में भाग का निशान लगा हुआ है। फिर से माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। इस कंडीशन में क्या आएगा आपके पास? प्लस आएगा। गुड। आप लोगों को तो आता है फिर। अच्छा चलिए देखिए अब हमारी बात बताइए। ये क्या है निशान लगा है? प्लस का। अब बीच में क्या लगा है? भाग का। फिर क्या लगा है? माइनस का। तो क्या आएगा फिर यहाँ पे? माइनस। गुड। अगर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? भाग। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है? प्लस। तो इस कंडीशन में क्या आएगा? माइनस आएगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? लेकिन अभी एक चीज और देखिएगा। यहाँ पे आप ये देखिए, ये जो निशान लगा हुआ है ये कहेगा, ये आपको ये ध्यान देना है। ये मेन जो है ये बीच में आपको हम एक अंडरलाइन कर देते हैं। आपको मालूम चलेगा ये बीच में निशान लगे हुए साइन, जिसको बोलते हैं साइन। ये क्या लगा हुआ? इसको भी हम क्या करेंगे? है ना, निशान कहेंगे या साइन कह देंगे। अच्छा इनसे ये जो बीच में हमने इस गोले के मतलब ये क्या है? इसको आयत बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि आयत का मतलब होता है आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई और ये वाली भुजा और इस भुजा के बराबर हो गई, है ना। तो इससे अभी आपको बाद में सिखाया जाएगा ये सारी चीज़ें। अभी आप ये देखिए, जो ये बीच में है इसको आपको नहीं लर्न करना है। आपको लर्न ये करना है कि आपको क्या कैसे अभी बताया जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? देखिए अगर प्लस की एक संख्या है और दूसरी भी प्लस की संख्या, तो दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा? प्लस। अच्छा एक संख्या माइनस की है, एक संख्या माइनस की है, तो दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा? माइनस। माइनस आएगा, प्लस नहीं आएगा। अगर ऐसा समझिए हमारी बात, अगर कितने 2 रुपए उधार थे आपके, ये बताइए। आप किसी की दुकान में जाते हैं, चलिए ठीक है, ऐसे मेरी बात समझिए। आप एक किराना की दुकान में गए। कहाँ गए? किराने वाले की दुकान पे गए। आपने 5 रुपए की चॉकलेट डेयरी मिल्क खा ली। क्या खाया आपने? 5 रुपए की डेयरी मिल्क चॉकलेट खाई। कहीं भैया 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 ऐसा करो, हम कहे ठीक है चॉकलेट दे दो, लेकिन कहीं भैया पैसा दे दो हमका। तो मांगे तो क्या? अरे मुझे लगे तो पैसे नहीं ना आए। तो क्या करेंगे? आपने उधार खा लिया। क्या खाया आपने? उधार खाया। लेकिन फिर दोबारा आप क्या करते हैं? अगले दिन गए, फिर से आपका मन क्या कर गया? चॉकलेट खाने का। क्या खाने का मन किया? चॉकलेट खाने का मन किया। तो आप क्या करेंगे? जब चॉकलेट खाने का आपका मन कर रहा है तो फिर से उसी दुकान पे गए। कहीं भैया भैया मैं कहते हैं दे दे। अच्छा तो उसने फिर से दे दे। कहीं भैया पैसा दो। कहीं ऐसा है हम जौन पैसा है काल वाला पैसा और आज वाला पैसा अपने बाबू से लेके अपने बप्पा से लेके तुमका काल देबे। ठीक है, तो क्या हुआ? जब क्या हुआ, पिताजी से लेकर के आप कब देंगे? कल देंगे। तो बताइए कल का पैसा 5 रुपए वो और आज का पैसा 5 रुपए, तो आपका उधार कितना हो गया? कितना हो गया टोटल? 10 रुपए आपका उधार हो गया। इतनी बात क्या समझ में आई क्या? अच्छा और ये क्या है? एक संख्या प्लस की है, एक संख्या क्या है? माइनस है। तो क्या करेंगे इसका? अच्छा मेरी बात समझिए, अभी तो हम केवल ओरल आपको बता रहे हैं, मुजबानी मौखिक बता रहे हैं। अभी आपको हम लिख के बताएंगे। समझ में आ रही सिवानी बात? अच्छा देखिए मेरी बात समझिए। क्या है? अगर देखिए आपके पास 20 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 20 रुपए हैं। आपने 10 रुपए खर्चा कर दिया तो आपके पास कितना बचेगा? 10 रुपए। तो बताइए आपके पास पैसे बचेंगे नहीं बचेंगे? ठीक है, लेकिन अगर आप
कहाँ जाते हैं? मान लेते हैं आप बाजार जाते हैं। कहाँ जाते हैं आप? बाजार गए और बाजार मम्मी ने कहा कि ऐसा है कि आप 5 रुपए की लौकी लेके आइएगा। कितने की? 5 रुपए की लौकी लेके आइएगा और 20 रुपए क्या लेके आइएगा? आलू लेके आइएगा। तो पूरा खर्चा कितना हो गया? 25 रुपए हो गया। तो बताइए, लेकिन आपके पास क्या हुआ? पैसे थे कम। क्या थे? पैसे आपके पास कम थे। आपने अपने दोस्त से पैसे उधार ले लिया। तो क्या हुआ? मान लेते हैं आपके पास 15 रुपए थे, आपने 10 रुपए किससे ले लिया उधार? अपने दोस्त से ले लिया। तो बताइए, तो अब क्या सामान पूरा खरीद पाएंगे आप लोग? खरीद पाएंगे। अब क्योंकि 15 रुपए आपके पास हैं और 10 रुपए आपने अपने दोस्त से उधार ले लिया, तो आपके पास कितने हो गए? 25। लेकिन अभी 10 रुपए उधार हो गए ना, तो क्या हो जाएगा? उस कंडीशन में आपका यहाँ पे उधार का चिन्ह लग जाएगा। जब उधार किसी के ऊपर होता है तो वहां पे माइनस का चिन्ह लगता है। लेकिन जब क्या होता है, जब आपके पास पैसे एडवांस में होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है? क्या का निशान लगता है? प्लस का। बात समझ में आई? वही सेम चीज यहाँ पे भी लागू होती है, इस वाले भी नंबर पे और इस वाले भी नंबर पे। इतनी बात समझ में आई? अच्छा चलिए ठीक है। हो सकता है आपको ये बात समझ में ना आई हो सकता है अभी आपको ये बात समझ में कम आई हो। अभी इसी चीज को हम किस पे चलते हैं? संख्याओं के माध्यम से चलते हैं। किसके माध्यम से चलते हैं? संख्याओं के माध्यम से चलते हैं। कैसे हम इसको वो करेंगे? आइए देखिए, हमारे लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके नीचे हम लिख लेते हैं। कहाँ पे लिखते हैं? यहाँ पे नीचे लिखते हैं। देखिएगा, हमारी बात समझिएगा और समझ में आपको आएगा। ये हमारी थोड़ी थोड़ी संभावना है, व्यक्त करते हैं। चलिए देखिए, बताइए ये क्या है? प्लस का निशान लगा है ना। देखिए ये क्या है? निशान लगा है ये प्लस का। ऐसे करेंगे। अच्छा, अब बीच में क्या कर देते हैं? फिर से प्लस का कर देते हैं। चलिए, पहले बात तो हम आपको समझ में आए इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं? एक लाइन खींच देते हैं। क्या खींचते हैं? एक लाइन हमने खींच दिया। अच्छा चलो, लाइन हमने खींच दिया ना ये। अच्छा चलिए, ये प्लस का निशान लगा है, ये भी क्या लगा है? प्लस का। अब निशान लगा है ये, चलो ब्रैकेट बीच में क्या है? निशान लगा है प्लस का। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, पता का मतलब मालूम होना चाहिए। क्यों समीर, नींद आ रही है तुमको? हाँ, नींद तो आ रही है। अच्छा, ये क्या निशान लगा है? प्लस का। ये क्या लगा है? प्लस का। अच्छा, एक चीज आपको और हमको बतानी है आपको कि ये क्या लगा है। अगर ये बताइए प्लस के निशान के साथ है कि नहीं है? ये जब कभी भी, इसके पहले आपको हमने बताया हुआ है कि क्या कहते हैं, जब किसी भी संख्या के आगे प्लस का निशान ना लगा हो तो उसको भी हम क्या मानेंगे? उसके आगे भी क्या निशान लगा हुआ है? प्लस का निशान। किसका निशान लगा हुआ है? प्लस का निशान लगा हुआ है, तो इसको क्या कर सकते हैं? प्लस का निशान। चलिए ठीक है, अब हम क्या करते हैं? अब इसको हम इरेज करते हैं। ये प्लस का निशान इरेज कर दें, कोई प्रॉब्लम है क्या? ये नो प्रॉब्लम ना। तो बताइए, अब हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा? 5। अच्छा 5 या 5 बचेगा। अभी हमारे पास ये कितना बचेगा? 5 बचेगा। चलिए, अब इस ब्रैकेट को हम भी क्या कर देते हैं? ओपन कर देते हैं, मतलब खोल देते हैं, हटा देते हैं इस ब्रैकेट को, है ना। चलिए, इसको हमने क्या कर दिया? इसको हटा दिया। तो जब हमने हटाया तो बताइए हमारे पास कितना बचा? 5 बार। अब बताइए 5 बार कितना हो जाएगा? 10 हुआ। तो जब 10 हो गया तो बताइए ये यहाँ पे, आप बताइए प्लस के निशान के साथ है ना? प्लस का आपको निशान लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो आपको पहला ये रूल समझ में आ गया? समझ में आया ना? शिवानी समझ में आ रही ना? अच्छा, तुम क्योंकि 2 दिन से नहीं आई थी। चलिए आगे हम चलते हैं, इसको इरेज कर दें। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अब ये सवाल देखिए, ठीक है, ये इसको आगे यहाँ पे करते हैं हम, आपको समझ में आएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है? माइनस। अच्छा, माइनस में ये संख्या लिखी है 5। वही एग्जाम केवल चिन्ह चेंज करेंगे, एग्जाम्पल सेम वही लेंगे। सालू समझना, ठीक है बेटा। अच्छा, ये क्या लगा बीच में? प्लस का निशान। ये क्या लगा है? माइनस का 5। अच्छा, तो हमने एक चीज आपको बताई थी। क्या बताया था आपको? जब किसी भी ब्रैकेट के बाहर किसका लगाओ? प्लस का निशान लगाओ, क्योंकि आपको मालूम है नहीं है अभी कैसे इसको करना है। तो क्या करना है, जब ब्रैकेट के बाहर क्या लगाओ? प्लस का निशान लगा हो, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? इस प्लस के निशान अंदर का चिन्ह क्या होगा? नहीं चेंज होगा। अगर बाहर का निशान माइनस होता तो अंदर का चिन्ह क्या होता? बदल जाता ना। अच्छा चलिए ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ? माइनस का 5। चलो ठीक है। अब बताइए, लेकिन एक गलती आप ये नहीं करिएगा, जैसे अभी यहाँ पे लिखा हुआ था प्लस का 5, तो हमने इस चिन्ह को हटा दिया था। हाँ, इस चिन्ह को क्या कर दिया था? हमने हटा दिया था। तो अब क्या करना? अब आपको यहाँ पे चिन्ह हटाना नहीं है। शांत हो जाइए आप लोग। यहाँ पे आपको ये चिन्ह क्या करना है? हटाना
नहीं है तो अब क्या करेंगे, माइनस का 5 और ये क्या आएगा, जब अंदर का चिन्ह क्या चेंज होगा, क्या अंदर का चिन्ह चेंज नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, फिर माइनस का 5 लिख देंगे। अच्छा ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब क्या करते हैं, अब इस ब्रैकेट को हटा देते हैं हम। चलिए हटा दिया हमने, तो बताइए 5 रुपए आपका चॉकलेट अभी खाई थी आप लोगों ने, तो 5 रुपए की चॉकलेट आपने खाया, फिर से आपने 5 रुपए की चॉकलेट उधार ले ली, तो आपका उधार कितना हो गया, तो बताइए प्लस का निशान लगा कि माइनस का, माइनस का 10। बात समझ में आ गई। अच्छा क्या वो देखिए माइनस ये है, माइनस ये है, तो अभी क्या कर रहे हैं, बीच में प्लस का निशान लगा है ना, प्लस का मतलब क्या होता है, जोड़ना। प्लस का मतलब क्या हुआ, जोड़ना। दो संख्याएं जो भी होंगी उनको हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो -5 था और माइनस का 5 था, दोनों को जोड़ दिया। बताइए 5 और 5 कितना हो गया, 10। और चिन्ह कौन सा लगा देंगे, जो दोनों संख्याओं में चिन्ह लगा होगा उसी चिन्ह को हम यहाँ पे लगा देंगे। क्या इतनी बात आपको समझ में आई, किसी को कोई डाउट, नो डाउट ना। अच्छा आगे चलते हैं, चलिए ये क्वेश्चन हम समझते हैं, ठीक है, इसको समझते हैं, ठीक है। जब इसको समझते हैं, क्या लिखा हुआ, प्लस का 5, अब बीच में क्या लिखा है, प्लस। अच्छा माइनस का एक संख्या चलो बड़ी कर देते हैं हम यहाँ पे। चलिए अभी हमने बताया ये प्लस का है तो इसको हम 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या ना। अच्छा अब ये प्लस का बाहर चिन्ह लगा तो अंदर चिन्ह चेंज होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, तो माइनस कितना आएगा, 6। अब बताइए अभी हमने बताया था जब क्या है, इधर देखिए मेरी बात सुनिए, ये क्या है, प्लस का है, ये क्या है, माइनस का है। जब एक संख्या प्लस की होती है और दूसरी संख्या क्या की होती है, माइनस की होती है, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, घटाते। हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा दें। तो बड़ी संख्या क्या है, -6। अब 6 से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 1। लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का। चिन्ह कहेगा आएगा, सनी चिन्ह कहेगा आएगा, माइनस का। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा लेकिन अब यहीं पे देखिएगा हम संख्याओं को बदल देते हैं। अब यहाँ क्या कर दिया, जो 5 की जगह पे हम 6 कर देते हैं, प्लस का 6, अब बीच में प्लस का निशान लगा और क्या लगा यहाँ पे, माइनस का 5 या 5 का ही है, ठीक है। अब बताइए क्या अंदर का चिन्ह चेंज होगा, नहीं, ये 6 माइनस का 5। इतनी बात समझ में आई। अब बताइए अब क्या करेंगे, हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाएंगे, तो घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब बड़ी संख्या कौन सी इसमें, 6 है, तो 6 का है निशान के साथ है, जो 6 है वो प्लस के निशान के साथ में है, इसलिए यहाँ पे क्या है निशान आएगा, प्लस का। और प्लस का निशान कभी भी लगाया नहीं जाता है। इतनी बात समझ में आई क्या, हाँ, तो अब प्लस का निशान कभी भी लगाया नहीं जाता। इतनी बात समझ में आ गई ना। अच्छा तो बताइए इसका आंसर दूसरा है, इसका आंसर क्या है, दूसरा है ना। जो इसका आंसर है -1 है और इसका आंसर कितना है, प्लस का, ये प्लस का 1 है ना, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों लगे हुए हैं। इतनी बात समझ में आ गई क्या। अच्छा अब ये देखिए, अब इसको देखते हैं, है ना। चलिए एक संख्या कहेगी ये माइनस की है। अच्छा देखिए अब इसी सेम चीज जैसे ये है, सेम चीज इसको भी करेंगे। इन केवल संख्याओं को पलटा दीजिए, बस इनको क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। एक बार पहले आपने क्या लिया था, प्लस की संख्या, फिर दोबारा क्या लिया था, माइनस। लेकिन इस बार क्या ले लीजिए, पहले आप माइनस के ले लीजिए, फिर दोबारा क्या ले लीजिए, प्लस की, ठीक है। बात समझ में आई। तो हमने यहाँ पे लिया ना, पहले क्या लिया, यहाँ पे प्लस की संख्या, दोबारा क्या लिया, माइनस, प्लस माइनस किया। अब यहाँ पे क्या करते थे, चलो एक कर देते सवाल, माइनस का 5 और क्या करें, प्लस का निशान, प्लस का 3 कर देते हैं। बताइए अब क्या होगा, चिन्ह इसका हट जाएगा, तो अंदर चिन्ह क्या चेंज होगा, क्या प्लस का निशान लगा यहाँ पे, नहीं चेंज, तो माइनस का 5 और प्लस का 3। तो बताइए अब बड़ी संख्या छोटी संख्या घटाएंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। चिन्ह क्या आएगा, माइनस का। बात समझ में आई। अच्छा हाँ तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 2। अगर ये संख्या छोटी होती और ये संख्या क्या होती, बड़ी होती, तब आपका आंसर क्या होता, प्लस का आता। तब क्या आता आंसर, प्लस का। तब आंसर क्या आता, प्लस का। तब आंसर क्या आता आपका, प्लस का आता। बात आपको क्या समझ में आई क्या। चलिए ठीक है।